Hello, my dear student. Today we will read NCERT Class 3rd English Marigold book, Unit 5, poem The Balloon Man, यानी गुब्बारे वाला। एक गुब्बारे वाला व्यक्ति या इंसान। बलून मीन्स होता है गुब्बारा, मैन माने आदमी। द बलून मैन, गुब्बारे वाला। I will read line by line and explain and translate in simple and easy words. So please listen carefully and understand. देखिए, डज द बलून मैन विजिट योर मार्केट। डज द बलून मैन, क्या गुब्बारे वाला, विजिट विजिट करता है यानी आता है, योर मार्केट आपकी बाज़ार में। क्या आपके बाज़ार में गुब्बारे वाला आता है। लेट्स सी, चलिए देखते हैं। वॉट दिस बलून मैन, कि वॉट माने क्या, दिस बलून मैन यह गुब्बारे वाला, ब्रिंग्स विथ हिम अपने साथ लाता है। कि पहले तो आपसे क्वेश्चन किया गया है कि क्या आपके बाज़ार में, आपके यहाँ जो बाज़ार लगती है, आपके बाज़ार में कोई गुब्बारे वाला आता है। तो आप बताएंगे यस या नो, आता है नहीं आता है। लेट्स सी वॉट दिस बलून मैन ब्रिंग्स विथ हिम, चलिए देखते हैं कि यह गुब्बारे वाला क्या लाता है। ठीक, द बलून मैन, गुब्बारे वाला। फर्स्ट स्टैंजा देखिए। ही ऑलवेज कम्स ऑन मार्केट डेज एंड होल्ड्स बलून्स अ लवली बंच एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टेज एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ बंच। ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा देखिए कि ही ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज। ही माने वह, ऑलवेज मीन्स हमेशा, कम्स माने आता है, वो हमेशा आता है, ऑन द मार्केट डेज बाज़ार के दिनों में। यानी वह माने बलून मैन, गुब्बारे वाला, ऑलवेज कम्स हमेशा आता है, ऑन द मार्केट डेज बाज़ार के दिनों में। यानी कहीं कहीं बाज़ार लगती है ना, कहीं संडे मार्केट लगती है, कभी वेडनेसडे मार्केट होती है कहीं। ठीक है, तो अलग अलग दिन के हिसाब से, तो वो हमेशा जिस दिन बाज़ार लगती है, संडे या वेडनेसडे, ठीक है, या फ्राइडे मार्केट, जुमे की बाज़ार, रविवार की बाज़ार, इतवार की बाज़ार, या शनिवार हफ्ते की बाज़ार, या ट्यूसडे मंगलवार की बाज़ार, तो उस दिन जिस दिन बाज़ार लगती है सारे दिनों में आता है। तो ही ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज, वह हमेशा बाज़ार के दिनों में आता है। यानी कि द बलून मैन ओनली विजिट द मार्केट ऑन द डेज व्हेन इट इज़ ओपन। यानी बलून मैन जो है, जब जिस दिन बाज़ार ओपन होती है, खुलती है, वो उस दिन वहाँ विजिट करता है, वहाँ आता है। सेकंड लाइन देखिए, एंड होल्ड्स बलून अ लवली बंच। एंड होल्ड करे होता है, यानी पकड़े हुए होता है, बलून्स गुब्बारों को, अ लवली बंच, अ लवली माने प्यारा, बंच माने गुच्छा, और गुब्बारों का एक प्यारा गुच्छा पकड़े होता है। ठीक है, यानी गुब्बारे वाला आता है और गुब्बारों का उसके हाथ में क्या होता है, एक प्यारा सा गुच्छा होता है। थर्ड लाइन देखिए, एंड इन द मार्केट स्क्वायर ही स्टे। एंड और इन द मार्केट स्क्वायर, मार्केट माने बाज़ार, स्क्वायर माने चौराहा, और बाज़ार के चौराहे पर ही स्टे, वह स्टे करता है यानी ठहरता है, यानी रुक जाता है, और बाज़ार के चौक में वह स्टे करता है, रहता है, या वहाँ ठहरता है अपनी बेचने के लिए। नेक्स्ट लाइन है, ही एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच। एंड नेवर, और कभी भी नहीं, सीम्स, सीम्स माने दिखाई पड़ता है, टू थिंक सोचता हुआ, ऑफ लंच, लंच के बारे में, नहीं दोपहर का भोजन। एंड नेवर सीम्स टू थिंक ऑफ लंच, और वह कभी भी दोपहर के खाने के बारे में नहीं सोचता है, यानी अपने काम में लगा रहता है। ठीक है, अपने जो बलून्स हैं उनको सेल करता रहता है। सेकंड स्टैंजा देखिए। सेकंड स्टैंजा में कहा गया है, दे आर रेड एंड पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन, एंड व्हेन it is a sunny day the carts and people get between, you see them shining far away. They are red and purple. They are red, वे लाल होते हैं। दे माने वे कौन, बलून, गुब्बारे। आर रेड, लाल होते हैं, एंड पर्पल, और बैगनी कलर के, एंड ब्लू, और नीले कलर के, एंड ग्रीन, और हरे। वे लाल, बैगनी, नीले और हरे रंग के होते हैं। यानी द बलून्स आर इन ब्राइट कलर्स लाइक रेड, पर्पल, ब्लू एंड ग्रीन। बलून जो होते हैं वो बहुत ही ब्राइट कलर के
बहुत रोशन या उज्ज्वल रंगों के होते हैं, जैसे कि लाल, बैगनी, नीला, हरा आदि कलरों के होते हैं। एंड व्हेन इट इज़ अ सनी डे, और जब दिन धूप वाला होता है। एंड व्हेन, और जब इट इज़ अ सनी डे, सनी डे होता है, सनी डे माने धूप वाला दिन, जिस दिन धूप तेज होती है। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, द कार्ट्स माने गाड़ियाँ, एंड पीपल माने लोग, गेट बिटवीन उसके बीच में आ जाते हैं। तो गाड़ियाँ और लोग उसके बीच में आ जाते हैं, यानी उसे अपने बीच ही पाते हैं उस दिन। एंड यू सी, यानी उस धूप वाले दिन भी वो बेचारा मार्केट पे, बाज़ार में अपनी सेल करता है, अपनी रोजी रोटी के लिए, पैसा कमाने के लिए। द कार्ट्स एंड पीपल गेट बिटवीन, तो गाड़ियाँ से चलने वाले लोग, पैदल चलने वाले लोग, सब उसे अपने बीच में ही पाते हैं। ठीक है, यानी देयर आर मैनी कार्ट्स एंड पीपल मूविंग अराउंड, यानी उसके चारों ओर इर्द गिर्द गाड़ियाँ चल रही हैं, लोग चल रहे हैं, आ जा रहे हैं मार्केट में, और वो अपनी उस धूप में भी बेचारा खड़े होकर सेल करता रहता है। नेक्स्ट देखिए, यू सी दैम शाइनिंग फार अवे, यू सी तुम देखोगे, दैम माने उन्हें, शाइनिंग चमकता हुआ, फार अवे माने दूर से। यू सी दैम शाइनिंग फार अवे, आप उन्हें दूर से चमकते हुए देख सकते हैं। बाजार में डोरी से बांध देते हैं, गुब्बारे उड़ते रहते हैं, और दूर से ही वो गुब्बारे वाला दिख जाता है, दूर से आप उसे देख सकते हैं। एंड आगे नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, एंड सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, all tied together with a string, and if there is a wind at all, they tug and tug like anything. And some are big and some are small, and some are big, और कुछ गुब्बारे जो होते हैं बहुत ही बिग होते हैं, बड़े होते हैं। एंड सम आर स्मॉल, और कुछ छोटे। ऑल टाइड टुगेदर, ऑल माने सभी, टाइड बंधे होते हैं, टुगेदर एक साथ, बिता स्ट्रिंग धागे से, और सभी एक धागे से बंधे होते हैं। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, एंड और इफ़ अगर देयर इज़ अ विंड एट ऑल माने अचानक से हवा चल जाए, हवा आ जाए। एंड इफ़ देयर इज़ अ विंड एट ऑल, और अगर हवा चल रही हो, अचानक से हवा आ जाए, तो दे टग एंड टग लाइक एनीथिंग, तो वे किसी चीज़ की तरह खींचने लगते हैं, यानी खींचते हैं। तो दे माने वे, यानी बलून, टग माने खींचते हैं, लाइक एनीथिंग किसी चीज़ के समान। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट स्टैंजा, सम डेज परहेप्स he'll let them go, and we shall see them sailing high, and stand and watch them from below, they would look pretty in the sky. And someday माने someday perhaps, किसी दिन शायद, he will let them go, वो उन्हें जाने दे। someday perhaps he will let them go, शायद किसी दिन, या शायद एक दिन वह उन्हें छोड़ देगा। एंड वी शैल सी दैम सेलिंग हाई, और हम उन्हें सेलिंग करता हुआ, हाई माने ऊंचाई पर, यानी ऊपर ऊंचाई पर तैरता हुआ देख पाएंगे। एंड वी शैल सी दैम, और हम उन्हें देखेंगे, सेलिंग हाई ऊपर उठता हुआ ऊंचाई पर। एंड स्टैंड एंड वॉच दैम फ्रॉम बिलो, और नीचे से उन्हें खड़े होकर हम देखते रहेंगे। एंड स्टैंड, और स्टैंड माने खड़े होना, एंड वॉच देखेंगे, दैम उन्हें, फ्रॉम बिलो नीचे से, और हम नीचे से खड़े होकर उन्हें ऊपर सेलिंग करता हुआ, ऊपर उड़ता हुआ, तैरता हुआ देखेंगे। दे वुड लुक प्रीटी इन द स्काई, वे आकाश में बहुत सुंदर दिखेंगे। ठीक है, रोज फेलीमैन इसके पोइट हैं। न्यू वर्ड्स देखिए, न्यू वर्ड्स हैं, बंच, बंच में होता है गुच्छा। स्क्वायर, स्क्वायर में होता है चौक या चौराहा। सनी, सनी माने होता है धूप वाला, जैसे सनी डे तो धूप वाला दिन। टग, टग माने होता है खींचना, यानी खिंचाव। ठीक है, तो इसकी जो पोइट कौन थे, रोज फाइलमैन, यानी एक लेडीज पोइट है, यानी कवित्री हैं। ठीक है, पोइटेस हैं, कवित्री। आइए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका, वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा होता है। वेयर मिस कहाँ पर,
द बलून मैन माने गुब्बारे वाला, स्टैंड माने खड़ा होना। वेयर डज द बलून मैन स्टैंड, गुब्बारे वाला कहाँ खड़ा होता है? तो अभी हमने पोएम में पढ़ा था, द बलून मैन स्टैंड्स एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट। द बलून मैन माने गुब्बारे वाला, स्टैंड्स खड़ा होता है एट द स्क्वायर ऑफ द मार्केट, बाजार के चौराहे पर या बाजार के चौक पर। गुब्बारे वाला बाजार के चौक पर या बाजार के चौराहे पर खड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड टू द बलून व्हेन देयर इज अ विंड। व्हाट हैपेंड टू द बलून, गुब्बारों का क्या होता है? गुब्बारों का क्या होता है? व्हेन देयर इज अ विंड, जब हवा चलती है। तो जब हवा चलती है तो गुब्बारों का क्या होता है? तो गुब्बारे का क्या होता है? गुब्बारे खिंचने लगते हैं। तो द बलून्स फ्लाई हियर एंड देयर, गुब्बारे इधर उधर फ्लाई करने लगते हैं, उड़ने लगते हैं या टुक करने लगते हैं। व्हेन देयर इज अ विंड, जब हवा चलती है। जब हवा चलती है तो गुब्बारे इधर उधर उड़ने लगते हैं, हिलने लगते हैं, उनमें खिंचाव पैदा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द चाइल्ड लाइक टू सी द बलून मैन डू। बच्चा गुब्बारे वाले को क्या करते देखना पसंद करता है? व्हाट डज द चाइल्ड लाइक, बच्चा क्या पसंद करता है? टू सी, देखना, द बलून मैन, गुब्बारे वाले को। डू माने करते हुए। तो बच्चा गुब्बारे वाले को क्या करते देखना पसंद करता है? द चाइल्ड वॉन्ट्स द बलून मैन टू लेट लूज द बलून इन द एयर। बच्चा चाहता है कि बलून मैन बलून्स को, गुब्बारों को एयर में, हवा में लूज कर दे, छोड़ दे। ही वांट्स टू सी दैम, वो उन्हें देखना चाहता है, फ्लाइंग हाई इन द स्काई, आकाश में ऊंचाई पर फ्लाई करते हुए, उड़ते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ हाई कैन बलून्स कैन फ्लाई। हाउ हाई कितना ऊंचा, कैन बलून्स बलून सकते हैं, कैन फ्लाई उड़ सकते हैं। हाउ हाई द बलून, हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, गुब्बारे कितनी ऊंचाई उड़ सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रिंटिंग मिस हो गई है, कैन 2 बार आ गया है, बलून्स के बाद कैन नहीं आएगा। हाउ हाई कैन बलून्स फ्लाई, बस इतना आएगा। ठीक है, गुब्बारे कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। तो कितनी ऊंचाई तक उड़ सकते हैं? द बलून्स कैन फ्लाई वेरी हाई, बलून्स बहुत ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, ये उनके साइज पर, उनके आकार पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम। व्हाट डू यू लाइक, आप क्या लाइक करते हैं, क्या पसंद करते हैं, यानी आपको क्या पसंद है अबाउट दिस पोएम, इस कविता के बारे में। व्हाट डू यू लाइक अबाउट दिस पोएम, आपको इस कविता के बारे में क्या पसंद है। तो इस कविता में क्या पसंद आया? द पोएम टेल अस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ बलून्स। द पोएम जो कविता है वो टेल अस हमें बताती है अबाउट वेरियस टाइप ऑफ बलून, विभिन्न प्रकार के गुब्बारों के बारे में, या रंग बिरंगे गुब्बारे और आकाश में उनकी सुंदरता के बारे में बताती है। या ये हमें अच्छा लगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द जम्बल्ड। तो नीचे कुछ जम्बल्ड वर्ड दे रखे हैं, घालमेल शब्द, उनको में से आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। एंड राइट द वर्ड, और शब्द को लिखना है इन द स्पेस प्रोवाइडेड, उपलब्ध कराए गए स्पेस में या जगह में। तो यहाँ पर कुछ जम्बल्ड आपको लेटर दे रखे हैं, जिनको मिलाकर एक प्रॉपर एक वर्ड बन जाएगा। जैसे LLABOONS, इससे कोई वर्ड नहीं बना, ये सारे लेटर दे रखे हैं, तो इनको सही एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखेंगे तो हो जाएगा BALLOONS, बलून्स यानी गुब्बारे। CUNLH, इससे कोई वर्ड नहीं बना, लेकिन इसको हमने प्रॉपर लिखा, पहले L फिर U फिर N फिर CH। लेटर यही हैं, लेकिन इनको लेटर को एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा, एक मुनासिब, एक उचित, एक माकूल सही क्रम में लिख दिया, तो उससे एक वर्ड बन गया लंच। लंच माने दोपहर का खाना। नेक्स्ट देखिए, ULBE, कोई वर्ड नहीं बना, लेकिन इसको सही तरतीब से लिख दिया, क्रम से, जैसे BLUE, ब्लू। ब्लू माने नीला। वही 4 लेटर, वही 4 हरूफ हैं, लेकिन एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा, एक सही क्रम में लिख दिया, तो उससे एक नया एक शब्द, एक वर्ड, एक लफ्ज़ बन गया ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। PLOEEP, कोई शब्द में, लेकिन PEOPLE, पीपल। पीपल माने लोग। जैसे WOLB, कोई शब्द नहीं है, लेकिन BELOW, ब्लू। ब्लो मीन्स नीचे। ठीक है, पीपल माने लोग, ब्लो मीन्स नीचे। CRAT, क्रैट से कोई कब शब्द नहीं हो, लेकिन CART, कार्ट। कार्ट माने गाड़ी, एक शब्द बन गया। नेक्स्ट देखिए,
पुट द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन द फॉलोइंग ग्रुप्स। ठीक है, क्या कहा गया है कि पुट द वर्ड्स, शब्दों को रखिए जो गिवन दिए हुए हैं इन द बॉक्स, ठीक है, इन द फॉलोइंग ग्रुप, निम्नलिखित समूहों में बॉक्स में दिए गए शब्दों को रखिए। जैसे नेचर, तो यहाँ पर 3 ग्रुप हैं। जैसे नेचर, नेचर माने प्रकृति या प्राकृतिक, फूड खाने पीने की चीज़ें, कलर्स रंग। तो यहाँ पर कौन सी चीज़ किसमें, जैसे स्काई, स्काई माने आकाश या आसमान, कैसी चीज़ है, एक आसमान, एक नेचुरल, एक प्राकृतिक चीज़ है, नेचर प्राकृतिक वाले ग्रुप में आ जाएगा, नेचुरल ग्रुप में। विंड, हवा, हवा एक प्राकृतिक चीज़ है, तो नेचुरल, नेचर ग्रुप में आएगा प्रकृति में। ग्रास, घास, ये भी नेचर में है। तो हवा, पानी, ठीक है, आसमान, ये सब कैसे हैं, नेचर एक प्राकृतिक चीज़ें हैं। स्काई आकाश, विंड, हवा, ग्रास, घास। नेक्स्ट है फूड, फूड माने भोजन खाने पीने, जैसे टर्निप, शलजम, पाइनएप्पल, अनानास, राइस, चावल, ये खाने पीने की चीज़ें तो फूड ग्रुप में आएगा। नेक्स्ट है कलर्स, रंग, पर्पल, बैगनी, ग्रीन, हरा, वाइट, सफ़ेद, येलो, पीला, तो ये रंगों के नाम है, तो ये कलर्स ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो इन वर्ड को कौन सा किस ग्रुप में आएगा उसमें भरना था। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी कलर्स कैन यू फाइंड हिडन इन द मेज, हाउ मेनी कलर्स, कितने रंग, कैन यू फाइंड, तुम ढूंढ सकते हो, हिडन, छिपे हुए, इन दिस मेज, इस भूल भुलैया में। मेज में होती है एम ए भूल भुलैया, इस मेज में, इस भूल भुलैया में तुम कितने शब्दों को फाइंड कर सकते हो। राइट देयर नेम्स बिलो, उनके नाम नीचे लिखिए। तो यहाँ पर रंगों के नाम मिल जाएंगे, इस तरीके से आप लोग फाइंड कर लेना। ब्लू नीला, येलो पीला, ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज नारंगी, ऑरेंज, ठीक है, ग्रीन हरा, रेड लाल, वाइट सफ़ेद, ठीक है, ब्राउन भूरा या कत्थई, ब्लैक काला, पिंक गुलाबी, वॉयलेट, एक और बचा जामनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट का क्वेश्चन है आपका, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह भरिए विद देयर अपोजिट, उनके विलोम से। तो नीचे कुछ वर्ड दे रखे हैं, उनके अपोजिट से विलोम से फिल इन द ब्लैंक्स को हमें खाली जगह को फिल करना है, भरना है। यू कैन फाइंड दैम इन द पोइम, यानी जो आपको अपोजिट वर्ड इसमें फिल करना है वो आपको कहाँ से मिल जाएंगे, पोइम में मिल जाएंगे। यू कैन फाइंड दैम, आप उन्हें ढूंढ सकते हो इन द पोइम, कविता में। कौन सी कविता में, द बलून मैन, द बलून मैन कविता में। जैसे नेवर, कभी नहीं, तो इसका अपोजिट हो जाएगा ऑलवेज, तो बिल्कुल पोएम में आया हुआ है। ही ऑलवेज कम्स ऑन द मार्केट डेज, आया था, ये लाइन है कविता की। ही ऑलवेज कम्स, वह हमेशा आता है, ऑन द मार्केट डेज, बाजार के दिनों में। तो ऑलवेज उसमें आया था पोएम में, तो नेवर का अपोजिट ऑलवेज पोएम में मिल गया। नेवर माने कभी नहीं, ऑलवेज माने हमेशा या सदैव। स्मॉल, स्मॉल का अपोजिट होगा छोटे का बिग, बड़ा, ये भी आया था। ठीक है, ही ब्रिंग्स बलून, सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ छोटे गुब्बारे होते हैं कुछ बड़े होते हैं, तो स्मॉल का बिग। रेनी, ठीक है, रेनी माने बारिश का दिन। सनी, सनी माने धूप वाला, जैसे रेनी माने बारिश वाला, रेनी डे बारिश का दिन, सनी डे धूप का दिन। तो रेनी माने बारिश वाला, सनी माने धूप वाला या धूप का। लो, लो माने नीचे। हाई, हाई माने ऊंचे। सिट मिस बैठना, स्टैंड माने खड़ा होना। नियर माने नज़दीक, फार माने दूर। नेक्स्ट देखिए, से अलाउड, ज़ोर से कहो, हमें ज़ोर से कहना है। स्ट्रिंग, STRING, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में से होता है तार, धागा। स्ट्रीम, स्ट्रीम में से होती है धारा, ठीक है, धारा, जैसे पानी की धारा बह रही है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग माने ताकतवर। स्टैंड, स्टैंड माने खड़ा होना। स्टिंग, स्टिंग में होता है ऑपरेशन या डंक। स्टिल माने भी या अभी तक। हाउल, हाउल मिस होता है घसीटना या खींचना, ठीक है। टेल, टेल माने पूंछ। सेल, सेल माने बिक्री। हॉल, हॉल माने एक बड़ा कमरा। माइट, माइट माने सका, मे की सेकंड फॉर्म में माइट। TALE, टेल माने कहानी। सेल, सेल माने SAIL, सेल, सेल माने जल यात्रा करना। माइट, माइट उस होता है नन्ना सा, यानी बहुत छोटा। तो ये थी आपका
चैप्टर की एक्सप्लेनेशन, ट्रांसलेशन और वर्ड मीनिंग विथ कंप्लीट एक्सरसाइज। आई होप आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई समझने में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दे दूंगा, उसका जवाब, या दोबारा समझाने को होगा दोबारा समझा दूंगा। ठीक है, यदि ये हमारी वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, अपनों के दोस्तों के साथ शेयर करिए, साझा करिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलती रहे। तो अब अगले चैप्टर में आपसे मिलते हैं, तब ओके, थैंक यू।